जय हिंद साथियों। नमस्कार, कैसे हैं आप? बीसीसी करियर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक टॉपिक हमारे चल रहा था जिनसे संबंधित हमने पिछले 3 सेशन लिए थे। टॉपिक का नाम है आपके नागरिकता, सिटीजनशिप। इसकी सामान्य जानकारी क्या है, इनको लेकर भारत में क्या संवैधानिक प्रावधान है, इनके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। और इसके संदर्भ में भी चर्चा की थी कि 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, वो नागरिकता को ग्रहण करने के क्या क्या तरीके हैं। जो 5 तरीके थे उनके संदर्भ में हमने चर्चा की, चाहे जन्म के संदर्भ में हो या पंजीकरण, देशीयकरण, आपके वंशानुगत या भूमि विस्तार के द्वारा नागरिकता को ग्रहण किया जाता है। इन सब बिंदुओं पे हमने एक एक करके इनके संदर्भ में विस्तार से चर्चा की है। चर्चा की हमने नागरिकता के त्याग के कौन से 3 तरीके हैं, इनके संदर्भ में भी चर्चा की। आज हम जो हमारा अंतिम सेशन जो इस टॉपिक से संबंधित है, कुछ मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हम आज समझने का प्रयास करेंगे इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से, कि एनआरआई कौन होते हैं। आपके आज समझने का प्रयास करेंगे कि पीओआई क्या है। इसी क्लास के माध्यम से हम आज ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो कार्ड होल्डर योजना, जो ओसीआई है, ये क्या है। और अंतिम इस सेशन में हम चर्चा करेंगे 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इस अधिनियम में क्या प्रावधान थे, इनको लेकर क्या विवाद हुए। इन विवादों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि किन लोगों ने इनके संदर्भ में विवाद किए हैं और सरकार ने अपने पक्ष में क्या कहा है। इस नागरिकता संशोधन जो अधिनियम था 2019 का, इनके पक्ष में क्या तर्क दिए हैं सरकार ने। इसको लेकर एक छोटा सा सेशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे प्रत्येक एक एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके सेंटर के एग्जाम हो या चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो उनके लिए। इसलिए ध्यान से इस छोटे से जो क्लास हम लेंगे छोटी सी, उसमें आपको समझना है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी सेशन को आगे बढ़ाते हम चर्चा करते हैं आज के जो विवादित मुद्दे हैं उनके संदर्भ में। तो आज चर्चा करते हैं। अब देखिए, सारे जो बेसिक जो प्रावधान थे उनके संदर्भ में तो हमने चर्चा कर ली। आज हम जो चर्चा करेंगे, आज के जो हमारे बिंदु हैं, वो है आपके एनआरआई को लेकर क्या प्रोविजन है। आज हम चर्चा करेंगे आपके पीओआई क्या है। आज हमारा जो विषय है वो है आपके ओसीआई। और अंतिम जो पड़ाव में हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे आपके नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन एक्ट जो 2019 में आया, उसको लेकर क्या कंट्रोवर्सी है, इसके संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले किसके संदर्भ में चर्चा करते हैं, एनआरआई के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि एनआरआई को लेकर क्या प्रावधान है, एनआरआई कौन होते हैं, इसके संदर्भ में इसकी क्या फुल फॉर्म। तो बेसिक जानकारी हम लेते हैं। एनआरआई की सीधी सी फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियंस। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है अनिवासी भारतीय नागरिक। अनिवासी भारतीय नागरिक। देखिए, इस अर्थ को समझना, आप अर्थ को समझने का प्रयास करना। किस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं? भारतीय नागरिक का। वे लोग जो यहाँ निवास नहीं करते हैं, तो कहाँ निवास करते हैं? विदेशों में निवास कर रहे हैं, विश्व के किसी भी देश में निवास कर रहे हैं, लेकिन वो नागरिक कहाँ के हैं? भारत के हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एनआरआई कौन होते हैं? यह भारतीय नागरिक होते हैं। यह भारतीय
नागरिक होते हैं, नागरिक होते हैं, जिसके लिए मैं सीधा यूज कर सकता हूं अनिवासी भारतीय नागरिक, जहां जिनका निवास यहाँ नहीं है, बाहर एजुकेशन के लिए जो लोग गए हैं, बाहर जो किसी रोजगार के लिए गए हैं, या फिर बाहर किसी न किसी कारणवश यहाँ से बाहर गए हैं, और जो वीजा लेकर या पासपोर्ट इनके पास है, यानी पासपोर्ट पासपोर्ट व वीजा, पासपोर्ट या वीजा लेकर जो लोग, जो भारतीय नागरिक, जो भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं। देखो बार बार मैं शब्द का यूज कर रहा हूं, भारतीय नागरिक है, तो ये भारतीय नागरिक लेकिन कहाँ रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं। यानी किसके लिए रह रहे हैं विदेशों में, या तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग, आप सबको पता है, रोजगार के लिए जा रहे हैं। आज आपके अमेरिका में हम देख सकते हैं बहुत सारे भारतीय लोग जो अनुसंधान या चिकित्सा के क्षेत्र में आप इन लोगों को देख सकते हैं। तो ये सारे लोग जो भारत के ही नागरिक हैं, लेकिन इनके पास क्या है, पासपोर्ट है, और इनके पास क्या है, वीजा है। पासपोर्ट और वीजा लेकर ये भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं। अब देखिए पासपोर्ट और वीजा में क्या अंतर है। पासपोर्ट का सीधा मतलब है आपको वहां प्रवेश करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, भारतीय पासपोर्ट की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और वीजा वहां रहने के लिए, घर में प्रवेश करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सीधा सा एक बेसिक आप अर्थ समझिए। तो घर में हम प्रवेश कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। और वहां रहने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, वीजा। तो पासपोर्ट और वीजा लेकर रहते हैं, और इसकी जो अवधि है वो कितनी है, आपके 182 डेज, 182 दिन इनकी क्या है, अवधि है वीजा की। और इससे अवधि को और बढ़ाया जा सकता है, और वह जो है आपके वहाँ रहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये तो अवधि है ही, लेकिन ग्रीन कार्ड जारी करके, जिन ग्रीन कार्ड जारी किया जाता है कुछ देशों के द्वारा, और उस ग्रीन कार्ड के माध्यम से उनको बार बार वीजा लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ग्रीन कार्ड वाले बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें हम एनआरआई के संदर्भ में, तो पासपोर्ट को लेकर कुछ एक्ट पारित हुए थे, आप सबको पता है। आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो पहला पासपोर्ट अधिनियम लागू हुआ था, प्रथम पासपोर्ट एक्ट 1920 में, और इसी पासपोर्ट एक्ट को 1967 में इसमें क्या किया गया, संशोधन किया गया। और ये दोनों के संदर्भ में भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, नोट वाली बात है। तो ये पासपोर्ट से संदर्भ में किन लोगों को पासपोर्ट दिया जाएगा, और क्या शर्तें इस पासपोर्ट के लिए जो हैं आपके जारी की जाती हैं, वो सारे के सारे निर्देश, वो सारी की सारी जो नियम है, जो विवरण है, वो इन एक्ट के माध्यम से हमको पता चलता है। तो ये दोनों एक्ट हैं। पासपोर्ट एक्ट कब का है, 1920 का, और इसमें संशोधन कब हुआ, 1967 में। तो ये आपके नॉन रेजिडेंटल इंडियन, जो क्या है, अनिवासी भारतीय, जो भारत के ही नागरिक हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, रोजगार के लिए रह रहे हैं या शिक्षा के लिए रह रहे हैं, और ये पासपोर्ट और वीजा लेकर रहते हैं। और इन वीजा की अवधि कितनी है, आपके 182 दिन। और पासपोर्ट से संबंधित आपको याद रखना है, प्रथम पासपोर्ट एक्ट कब पारित हुआ था, 1920, और 1967 में इसी पासपोर्ट अधिनियम में क्या किया गया, संशोधन किया गया। तो ये पहला शब्द, इसके संदर्भ में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे शब्द के संदर्भ में चर्चा करते हैं कि पीओआई क्या है, पीओआई क्या है। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में, हम पीओआई के संदर्भ में चर्चा करते हैं। दूसरा शब्द है आपके पीओआई। पीओआई क्या है, पर्सन ऑफ
पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसकी फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसका क्या अर्थ है शाब्दिक? इसका शाब्दिक अर्थ है भारतीय मूल के, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक। अब एनआरआई में हम बार बार यूज कर रहे थे अनिवासी भारतीय नागरिक, लेकिन ये जो पीओआई हैं ये कैसे नागरिक हैं? विदेशी नागरिक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पीओआई जो है वो भारत के नागरिक नहीं, ये जो हैं भारत के नागरिक, भारत के नागरिक लेकिन ये भारतीय मूल के, ये भारतीय उद्भव के, ये कहां के हैं? इनके पूर्वज कभी ना कभी कहां निवास कर रहे थे? भारत में निवास कर रहे थे। इनके पूर्वज कभी ना कभी इस भारत में रहे हैं, लेकिन वो लोग कहां चले गए? किसी अन्य देशों में चले गए। वो भारतीय मूल के नागरिक, वो भारतीय उद्भव के नागरिक, उनको हम क्या कहेंगे? पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कभी न कभी भारत के नागरिक हुआ करते थे। और जब हमने पढ़ा था 1955 का नागरिकता जो अधिनियम था सबसे पहला 1955 का, क्या पीओआई जो लोग हैं क्या इनको भी भारत में नागरिकता प्रदान की जाती है? जो 5 आधार थे हमने पढ़े थे, तो बिल्कुल की जाती है। पीओआई को किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? तो पीओआई जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं, उन लोगों को किस प्रक्रिया से नागरिकता दी जाती है? आपके पंजीकरण के द्वारा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पंजीकरण के द्वारा इनको क्या दी जाती है? नागरिकता दी जाती है। और इनके लिए क्या शर्त रखी है? आपके 7 वर्ष। तो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो पीओआई हैं, इनको किस आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है? पंजीकरण के आधार पर क्या की जाती है? नागरिकता प्रदान की जाती है। ये दूसरा शब्द है, इसके संदर्भ में भी आपको याद रखना। और मोस्ट इंपोर्टेंट ये याद रखना, पीओआई जो है, पीओआई, इनके लिए भी एक क्या जारी किया गया? कार्ड जारी किया गया। और ये कार्ड कब जारी हुआ था? आपके 2002 में। पीओआई जो कार्ड है वो कब जारी हुआ था? 2002 में इस कार्ड को क्या किया गया? जारी किया। इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि कैसे नागरिक हैं? विदेशी। और मूल इनका भारत का है, इनके पूर्वज भारत के थे कभी ना कभी, इनका उद्भव भारत से है। और पंजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 7 वर्ष रहने के बाद ये नागरिकता के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। और इनके लिए पीओआई कार्ड कब जारी हुआ था? 2002 में हुआ था। इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है? याद रखना। तो ये दूसरा शब्द था जिनको लेकर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो है आपके पीओआई। आगे बढ़ते हैं, और किस शब्द के संदर्भ में आपको समझना है? तीसरा जो शब्द है वो है आपके ओसीआई, ओसीआई। ओसीआई को लेकर सारे कंफ्यूजन आपको इसी सेशन में समाप्त करते हैं। आज के बाद आपका कोई कंफ्यूजन ओसीआई को लेकर नहीं होगा। जिस प्रकार आपके नॉन रेजिडेंटल इंडियन, दूसरे शब्द के संदर्भ में हमने चर्चा की थी, आपके पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये क्या है? इसका क्या आपके हिंदी अर्थ है? तो ओवरसीज, ओवरसीज ऑफ, ओवरसीज ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब ये भी भारत के नागरिक नहीं है, ये भी भारत के नागरिक नहीं है।
अब यहाँ सीज का मतलब क्या है? ओवर सीज का मतलब है समुद्र पार्य, समुद्र पार्य। समुद्र पारी जो निवासी हैं उनको हम क्या कहेंगे? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये जो ओसीआई कार्ड है ये क्या है? एक प्रकार का दर्जा है केवल। और ये जो ओसीआई कार्ड जिसके पास है उनको क्या अलग दर्जा मिला है? जिस व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है उस व्यक्ति को विदेशी नागरिक से अधिक क्या दिया जाता है? विदेशी नागरिक से अधिक उनके पास क्या है? नागरिकता को लेकर क्या है? अधिकार है। लेकिन भारतीय नागरिक से उनको क्या है? कम। तो वह व्यक्ति जिस प्रकार हम विदेशी व्यक्ति के साथ ट्रीट करते हैं उस प्रकार ट्रीट नहीं किया जाएगा। उस व्यक्ति को कुछ नागरिकता के अधिकार जो हैं वो अधिक दिए जाएंगे। लेकिन क्या ओसीआई के पास भी भारतीय लोगों से अधिक नागरिकता या भारत से अधिक, भारत के जो लोग हैं उनसे अधिक अधिकार है? नहीं है। भारतीय नागरिकों से कम और विदेशियों से अधिक इनके पास क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। तो ये ओसीआई जो क्या है? एक प्रकार का दर्जा। तो इस ओसीआई के संदर्भ में आपको समझना है यह केवल एक दर्जा है, यह केवल एक दर्जा। अब तीसरी बात क्या याद रखनी है आपको कि इन नागरिकों को इन लोगों को भारतीय नागरिकों से कम, भारतीय नागरिकों से कम व विदेशियों से अधिक अधिकार प्राप्त होते, विदेशियों से अधिक अधिकार प्राप्त होते। एक व्यक्ति जो विदेशी हैं जिनके पास आपके ओसीआई कार्ड नहीं है उस व्यक्ति के साथ विदेशियों से अधिक उन व्यक्तियों को क्या है? अधिकार प्राप्त हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ आप टूरिस्ट जो पैलेस हैं, टूरिस्ट पैलेस के संदर्भ में बात कर ले तो टूरिस्ट पैलेस में भी इन लोगों को क्या है? अधिक अधिकार क्या है? प्राप्त हैं। पब्लिक जो पैलेस है अधिक अधिकार क्या है? प्राप्त है। तो भारतीयों की जो विदेशी हैं उन विदेशियों की तुलना में इनको क्या है? अधिकार प्राप्त होते हैं अधिक। और ये ओसीआई कार्ड धारक जो हैं टूरिस्ट पैलेस पे भी इनको अधिक क्या होते हैं? अधिकार प्राप्त होते हैं। और क्या क्या इनको दर्जा मिलता है? हम कह रहे हैं कि यह केवल एक दर्जा है। और कहाँ कहाँ पे इनको छूट दी जाती है और कहाँ कहाँ हम ये कह सकते हैं, ये तुलना कर सकते हैं विदेशियों से कि विदेशियों से ज़्यादा इनको अधिकार प्राप्त हैं। तो और क्या क्या देखते हैं। अब देखिए इनके संदर्भ में बात करें तो जो ओसीआई कार्ड धारक हैं, ओसीआई कार्ड जिनके पास हैं, ओसीआई कार्ड धारक इनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों से अधिक है? तो सबसे पहला तो आपको ध्यान रखना है टूरिस्ट पैलेस, टूरिस्ट पैलेस यानी इनको अधिक अधिकार प्राप्त है। दूसरा क्या अधिकार प्राप्त है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है? ओसीआई कार्ड धारक को आजीवन वीजा लेने की, आजीवन वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को आजीवन वीजा लेने की आवश्यकता नहीं, जो जिनके पास ओसीआई कार्ड है। और क्या इनके पास अधिकार प्राप्त हैं? जिन लोगों के पास ओसीआई कार्ड है उन लोगों को यहाँ नागरिकता आवेदन के लिए, यहाँ नागरिकता आवेदन के लिए केवल कितने वर्ष रहना पड़ता है? 5 वर्ष रहना पड़ता है। तो वहीं एक पंजीकरण की प्रक्रिया जहाँ पे एक व्यक्ति को 7 वर्ष तक क्या करना पड़ता है? निवास करना पड़ता है, तभी उनको क्या दी जाती है? नागरिकता दी जाती है।
एक प्रक्रिया जो देशीकरण के द्वारा जिन लोगों को नागरिकता दी जाती है उनको 12 वर्ष तक यहाँ क्या करना पड़ता है, या रहना पड़ता है, तभी उनको क्या दी जाती है, नागरिकता। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी का व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास क्या है, ओसीआई कार्ड है, ओसीआई कार्ड जिनके पास है उनको यहाँ केवल 5 वर्ष होते ही वह नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। यानी उनके साथ जिस प्रकार विदेशियों के साथ हम ट्रीट करते हैं, विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, ट्रीट नहीं किया जाता। और कहाँ इनको छूट मिलती है, तो ये दो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वह व्यक्ति एक जो वीजा लेकर यहाँ रह रहा है, पासपोर्ट लेकर यहाँ रह रहा है, तो उनको बार बार उनको वीजा लेना पड़ता है, बार बार उनके जो है आपके पासपोर्ट या वीजा संबंधी जो उनकी जो अवधि है उसमें अवधि को बढ़ाया जाता है। क्या ओसीआई कार्ड धारक को बार बार वीजा या पासपोर्ट से संबंधित जो अवधि है उसमें उसको अपडेट होना पड़ता है? नहीं, उसको आजीवन क्या दे दिया जाता है, वीजा दे दिया जाता है। नागरिकता आवेदन के लिए भी इनकी अवधि को क्या किया गया है, कम किया गया है। अवधि क्या है, कम है, केवल कितनी है, 5 वर्ष है, अवधि कम है। किसकी तुलना में अवधि कम है? पंजीकरण या देशीयकरण की तुलना में, देशीयकरण की तुलना में इनको जो नागरिकता के लिए आवेदन करना है, तो आवेदन की जो अवधि है वो इन दोनों से क्या है, कम है। तो ये भी एक इनको विशेष प्रकार का क्या दिया गया है, आपके दर्जा दिया गया है। और कहाँ छूट है इनको? निवेश में छूट है। कहाँ पे छूट है? निवेश में क्या है, छूट। तो ये कुछ ओसीआई कार्ड धारकों के लिए कुछ छूट है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इनके साथ विदेशियों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है। एक उदाहरण ले सकते हैं जैसे टूरिस्ट पैलेस। दूसरा प्रावधान हमने पढ़ा, जो ओसीआई कार्ड धारक है उनको आजीवन वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, ये दूसरा इनको अधिकार प्राप्त है। तीसरा, जो ओसीआई कार्ड धारक है उनको पंजीकरण या देशीकरण की तुलना में कम अवधि में वो नागरिकता के लिए क्या कर सकता है, आवेदन। और ये अवधि कितनी है, 5 वर्ष है। ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है। और तीसरा है, निवेश में छूट भी इनको दी जाती है। तो ये कुछ चारों बिंदु जो ओसीआई कार्ड धारकों को जो विदेशियों से ज्यादा क्या देते हैं, अधिकार देते हैं। लेकिन क्या इनको भारतीयों जितने अधिकार हैं? क्या यहाँ पे जमीन खरीद सकते हैं, भूमि ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इनको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, नोट वाली बात क्या है, इनको भूमि खरीदने का अधिकार नहीं, भूमि खरीदने का अधिकार नहीं, अधिकार। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी आपको नोट वाली बात भी क्या रखनी है, याद रखनी है। भारतीय नागरिकों से कम है लेकिन विदेशियों से इनको ज्यादा अधिकार प्राप्त होते हैं। उसी को हम कहते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडियन। आपके जो समुद्र पारीय नागरिक हैं उनके संदर्भ में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अब इसी ओसीआई से संबंधित इस ओसीआई कार्ड जो ये सिस्टम है, ये भारत में कब लाया गया? अंतिम पड़ाव में इसी ओसीआई के संदर्भ में चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और किस समिति की सिफारिश पर ओसीआई को लेके आए, इसके संदर्भ में भी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो बात करें ओसीआई कार्ड के संदर्भ में। ओसीआई कार्ड जो है वो किस कमेटी का गठन किया गया? इस ओसीआई कार्ड किस कमेटी की सिफारिश पर यह लाया गया? ये सिस्टम जो है नागरिकता के संदर्भ में लागू किया गया। तो जोधपुर के ही निवासी थे, हमारे जोधपुर के रहने वाले, जोधपुर निवासी, और बहुत ही प्रसिद्ध नाम इनका रहा है, नाम है आपके लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल 5 जगह इन्होंने सिफारिशें की। जैसे बात करें भारत में लोकपाल के पद की सृजन के संदर्भ में चर्चा करें 1973 में, तो वहां पर भी लक्ष्मीमल सिंघवी का क्या है, रोल है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी जिनकी सिफारिश पर ही आपके संवैधानिक दर्जा दिया गया पंचायती राज को, उन यहाँ पर भी इनका रोल है। तो बहुत ही प्रसिद्ध लक्ष्मीमल सिंघवी जो जोधपुर के निवासी थे और प्रसिद्ध क्या थे, वकील, प्रसिद्ध वकील व विधिवेता।
इन्हीं लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर, और इस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया? आपके 2000 में इसका गठन किया गया, सन 2000 में। और 2 साल बाद में 2002 में इन्होंने क्या दी थी? अपनी रिपोर्ट दी थी। और अगले ही वर्ष 2003 में ये जो ओसीआई कार्ड सिस्टम है, ओसीआई कार्ड, ये जो रिपोर्ट थी 2002 में, उसको क्या कर दिया गया? जारी कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओसीआई कार्ड जो सिस्टम है, ओसीआई जो है वो किस कमेटी की सिफारिश पर लाया गया? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर लाया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ था? 2000 में। और रिपोर्ट कब दी थी इन्होंने अपनी? 2002 में। और 2003 में इस ओसीआई कार्ड को क्या कर दिया गया? जारी कर दिया गया। इसके बाद इसी ओसीआई कार्ड में 2005 में क्या हुआ था? संशोधन। और 2005 में संशोधन करते हुए इस ओसीआई कार्ड को सभी देशों पर क्या कर दिया? लागू। लेकिन वो लोग कौन होने चाहिए? आपके PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये बिंदु बी जो 2005 में 5 के संदर्भ में क्या करते हैं? प्रावधान करते हैं। इसी ओसीआई को लेकर आगे और परिवर्तन किया गया। आप सब पढ़ते हैं 2015 में क्या हुआ था? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। और इस 2015 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से ओसीआई जो है, ओसीआई और जो PIO है, POI, इन दोनों को क्या कर दिया? आपके कमांड, इन दोनों को क्या कर दिया? संयुक्त। और दोनों को संयुक्त करते हुए इनका एक ही नाम रखा, OCI। तो इन दोनों को संयुक्त करने का काम कब हुआ था? आपके 2015 में हुआ। इसके संदर्भ में भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि 2015 में OCI और आपके POI को क्या कर दिया गया? संयुक्त रूप से एक कर दिया। और 2015 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये तीनों मुद्दे, चाहे आपके NRI के संदर्भ में हो, चाहे OCI क्या है इनके संदर्भ में हो, या PIO क्या है इनके संदर्भ में हो, इन तीनों के संदर्भ में आपको सामान्य जानकारी याद रखनी है। अब लास्ट हम बात करते हैं आपके जो विवादित रहा है 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उनके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो अंतिम पड़ाव में हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2000। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्यों विवादित है? क्यों इनको लेकर इतना ज्यादा विरोध हो रहा है? क्यों इनको लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हुई है? इन सब को भी हम देखेंगे, लेकिन इनके संदर्भ में इनसे पहले हम बात करते हैं कि 2019 में ऐसे क्या प्रावधान थे जिनको लेकर इतना सारा विवाद हुआ। 3 बिंदु इनके महत्वपूर्ण हैं जो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को समझने में आसानी हमें होगी। तो 3 बिंदुओं के माध्यम से क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। ये 3 ऐसे प्रावधान थे जिसके कारण ये 2019 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या रहा है? विवादित रहा है। इनसे पहले देखते हैं कि जिस नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 की हम बात कर रहे हैं वह आपके संसद से कब पारित हुआ था? तो 11 दिसंबर 2019 को यह जो विधेयक है वो कहां से पारित हुआ था? संसद से पारित हुआ। और दूसरी जो डेट है वो है आपके 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 को ये क्या हो गया? लागू। तो 11 दिसंबर 2019 को तो ये संसद से क्या हुआ था? पारित। और 10 जनवरी 2020 को ये क्या हो गया? लागू हो गया। अब बात करें इसके संदर्भ में कि क्यों ये विवादित रहा है। तो विवाद क्यों रहा, इसके संदर्भ में हम 3 बिंदुओं के माध्यम से चर्चा करेंगे कि इसके विवाद के क्या कारण है। तो सबसे पहला जो कारण है वो क्या है? क्या ऐसा
परिवर्तन हुआ इसमें, तो इसमें क्या नागरिकता संशोधन को लेकर परिवर्तन किए गए जिसके कारण विवाद हुआ ये, तो परिवर्तन क्या हुए इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। सबसे पहला इसमें यह प्रावधान किया गया, और ये जो 2019 का अधिनियम है ये केवल 3 देशों के संदर्भ में क्या करता है, प्रावधान करता है। और ये 3 देश कौन कौन से? सबसे पहला देश है आपके पाकिस्तान। ये 3 देशों को प्रभावित करता है, पाकिस्तान। दूसरा देश है आपके बांग्लादेश, और तीसरा जो देश है वो है आपके अफगानिस्तान। ये 3 देशों पे प्रभावी है, और इन 3 देशों को लेकर ही ये 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। और इस अमेंडमेंट एक्ट में क्या प्रावधान था कि इन 3 देशों से, कितने देशों से? इन 3 देशों से 6 धर्म, अब देखिए दोनों बिंदु समझना आप, इन 3 देशों से 6 धर्म के लोग, और वो 6 धर्म कौन कौन से? 6 धर्मों में आपके हिंदू धर्म, 6 धर्मों के संदर्भ में बात करते तो आपके सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, और छठा जो धर्म है वो है पारसी। इन 3 देशों से ये जो 6 धर्म आपके सामने हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं और जैन हैं, और छठा धर्म कौन सा है? आपके पारसी। इन 6 धर्मों के जो लोग हैं इन 3 देशों से, डेट यहां इन्होंने दी है कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले कहाँ आ गए? भारत आ गए, भारत आ गए, तो वह अवैध प्रवासी नहीं माने जाए, अवैध प्रवासी। सबसे पहला प्रोविजन इस 2019 का जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसमें सबसे पहला प्रोविजन यही है कि 3 देश, और 3 देश कौन कौन से? तीनों जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो मुस्लिम जहाँ क्या है, बहुसंख्यक है। और इन तीनों देशों के 6 जो धर्म हैं, इन 6 धर्मों के लोग, जो एक डेट इन्होंने निर्धारित की है 31 दिसंबर 2014, 2019 में ये संशोधन विधेयक लेके आए, और इन्होंने डेट निर्धारित की कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग कहाँ आ गए, भारत आ गए, उनको हम अवैध प्रवासी नहीं कहेंगे। अब अवैध प्रवासी भी हमने पढ़ा कि अवैध प्रवासी कौन है। हमने जब पहली सेशन लिया था नागरिकता को लेकर, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। वे लोग जिनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको हम क्या कहेंगे? अवैध प्रवासी। वे लोग जिनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, वीजा नहीं है, वे लोग क्या है? अवैध प्रवासी। वे लोग जिनके पासपोर्ट या वीजा की अवधि क्या हो गई है, पूरी हो गई, वे भी, उन लोगों को भी हम क्या कहेंगे? अवैध प्रवासी कहेंगे। लेकिन भारत की संसद ने एक ऐसा एक्ट पारित किया इन लोगों को लेकर, इन धर्मों को लेकर, और इस एक्ट के माध्यम से वो क्या प्राप्त करते हैं? नागरिकता प्राप्त करते हैं। लेकिन ये विवादित क्यों रहा है, ये प्रश्न है। पहला प्रोविजन ऐसा क्या विवाद खड़ा करता है जिसके कारण इस 2019 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये विवादित रहता है? इसके विवाद का क्या कारण है? इसके विवाद का कारण है, जिस लिस्ट को आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में आपको कहीं पर भी मुस्लिम धर्म के संदर्भ में जिक्र मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है। मुस्लिम धर्म को इसमें शामिल ही नहीं किया। इसलिए इस भारत में या जो शरणार्थ, जो आपके अवैध प्रवासी जो इन तीनों देशों से भारत में आए हैं, वो मुस्लिम जो लोग हैं वो इस CAA का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। 2019 का जो ये संशोधन अधिनियम है नागरिकता का, उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। अब भारत सरकार इनके पक्ष में कहती है, इस अधिनियम के पक्ष में कहती हैं कि ये जो धर्म है, ये आपकी ये जो तीनों कंट्रियां हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, या चाहे अफगानिस्तान हो, वहां पे इनकी क्या कंडीशन है, वहां पे इनकी क्या स्थिति है,
ये सारे धर्म आपके कैसे हैं, अल्पसंख्यक हैं, और मुस्लिम धर्म क्या है, बहुसंख्यक। इसलिए इन पे शोषण हो रहा है। आप देख सकते हैं बांग्लादेश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इन पे अत्याचार हो रहा है, इनको टारगेट किया जा रहा है। इसलिए इन लोगों को तो क्या दी जा रही है, नागरिकता दी जा रही है। और इस प्रकार के पक्ष, इस प्रकार के तर्क सरकार ने रखे, और इसका विरोध भी हुआ 2019 में। आप देख सकते हैं सरकार जो इस अधिनियम के क्या थी, पक्ष में थी, और एक समुदाय जिसको इस परिधि से क्या रखा, बाहर रखा, इसके पहले प्रोविजन से क्या रखा, बाहर रखा, यानी वो क्या माने जाएंगे, अब तक भी वो क्या है, अवैध प्रवासी हैं, जो आपके 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। इन 6 धर्मों के लोग, उनको तो क्या दे दी गई, नागरिकता प्रदान कर दी गई, लेकिन बाकी वाले जो लोग हैं वो क्या है, अवैध प्रवासी। अब ये अवैध प्रवासी नहीं है ये 6 धर्मों के लोग, लेकिन यहां समस्या हुई आपके इस शब्द को लेकर। तो सबसे पहला कारण क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का के विरोध का सबसे पहला कारण है इस एक्ट का पहला जो प्रोविजन हमने पढ़ा है, प्रावधान पढ़ा है, इनको लेकर। अब यहाँ क्लियर हो गए आप। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और क्या कारण था जिसके कारण यहाँ आपके इनको लेकर विवाद हुआ। दूसरा क्या परिवर्तन किया गया इसमें, दूसरा क्या प्रोविजन था इनको लेकर, उसके संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। तो दूसरा क्या प्रोविजन था, दूसरा प्रोविजन या दूसरा जो परिवर्तन, दूसरा जो संशोधन किया गया वो ये किया गया कि देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा या इनसे संबंधित परिवर्तन। देशीकरण के द्वारा जो लोग यहाँ आए हैं, या जिन लोगों ने देशीकरण के द्वारा यहाँ पे क्या क्या है, आवेदन किया है, उनके संदर्भ में क्या प्रावधान किए गए। देशीकरण के द्वारा जिन लोगों को पहले 12 वर्ष यहाँ रहना पड़ता आवेदन के लिए, अब उन लोगों के लिए अवधि कितनी कर दी, आपके 5 वर्ष। कितनी कर दी, आपके 5 वर्ष कर दी गई। ये दूसरा प्रावधान था। लेकिन यहां पर भी किस धर्मों को लिया गया, इन 6 धर्मों को लिया गया, और यहां पर भी इनको क्या रखा गया, इसकी परिधि से क्या रखा गया, बाहर रखा गया। ये दूसरा इसका प्रोविजन था। और तीसरा प्रोविजन था आपके ओसीआई को लेकर। ये 3 ऐसे प्रावधान थे जो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो विवाद का क्या है, विषय है, विवाद का क्या बनता है, कारण बनता है, और बहुत सारे बहुत बड़े स्तर पर इनका क्या हुआ है, विरोध भी हुआ है। और इनको लेकर जो सबसे बड़ा विवाद वो ये है कि आप कहते हैं कि विधि या कानून के समक्ष समानता होगी, भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इन तीनों देशों से जो अवैध प्रवासी यहाँ आए हैं वो पूछते हैं कि आपने नागरिकता को लेकर ऐसे क्यों कानून बनाए, आप श्रीलंका पे ऐसे कानून लागू क्यों नहीं करते हैं, वहाँ उन देशों पे लागू नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें और ये विवाद, ये मुद्दा जो बना है आपके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो देशीकरण को लेकर भी इसमें परिवर्तन किया गया, और 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पर भी इनको इनकी परिधि से क्या रखा, बाहर रखा, जिसके कारण ये विवादित रहा है। और तीसरा है ओसीआई को लेकर, ये भी एक क्या बनता है, विवाद बनता है। अब एक छोटा सा शब्द है जो आपके शब्द हैं एनआरसी। एनआरसी क्या है, जो लोग जिनका यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, जिनका यहाँ क्या है, रजिस्टर्ड नहीं, नॉन रजिस्टर्ड सिटीजन। और ये जो एनआरसी है ये किस सरकार के द्वारा ये लाया गया, असम सरकार के द्वारा इनको क्या किया गया, पेश किया गया, असम सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये वहाँ का विवाद बना। और एनआरसी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन को लेकर ये आपके ये विवाद भी भारत के सामने आया। तो इनको लेकर भी आपको ध्यान रखना है, ये किस राज्य से संबंधित है, असम सरकार से संबंधित है या असम राज्य से संबंधित है। तो ये कुछ विवाद जो एनआरसी को लेकर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हैं उस समय इनको लेकर विवाद हुआ। और एक और जो इसका क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि वी सपोर्ट CAA, हम सपोर्ट करते हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, कि वे लोग हमारे
इन तीनों मुल्कों में हमारे जो लोग हैं, इन लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार इन लोगों के द्वारा किया जाता है। तो इन लोगों को भी यहाँ भारत में रहने का अधिकार नहीं है। ये अवैध प्रवासी के रूप में यहाँ क्यों रह रहे हैं, इनके लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं है, और इनके रहने का यहाँ उद्देश्य क्या है। आपके पास नहीं तो भारत की नागरिकता है, ना ही आपने नागरिकता के लिए पंजीकरण किया है, ना ही आपने नागरिकता के लिए आवेदन किया है, और ना ही आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ना ही आप इस देश के मौलिक अधिकारों का यूज कर रहे हैं, ना ही आपको सत्ता में भागीदारी मिल रही है। तो आप यहाँ से जुड़े हुए ही नहीं हैं, आप वहाँ से यहाँ आए हैं, इन देशों से जो हमारे ये कैसे देश हैं, शत्रु देश हैं, यहाँ से आप आए हैं। तो आपको आपका यहाँ रहने का क्या है, उद्देश्य क्या है, इनको लेकर भी जो है आपके बहुत सारे विवाद ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इनसे प्रश्न करता है कि आप किस उद्देश्य से यहाँ रह रहे हैं, और इसलिए इनको वंचित किया गया। और इस प्रकार से जो 2014 जो बीजेपी का क्या था मैनिफेस्टो था, सरकार का क्या था मैनिफेस्टो था, चुनाव का मैनिफेस्टो था, उनको लेकर और इन्होंने 2019 में काम किया, और 2019 में इन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित करके और एक डेट जो 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भारत में आ गए, और 2019 तक तो वो 5 इयर्स वाला जो रूल है उसको पूरा कर लेते हैं, और उनको क्या दे दी जाती है, नागरिकता दे दी जाती है। तो एक तरफ विरोध हो रहा है, एक तरफ इनके पक्ष में लोग इनके सपोर्ट में हैं, और एक तरफ इनका क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। ये देख लीजिए आप किस प्रकार इन्होंने जो एनआरसी जो असम के संदर्भ में प्रावधान करता है, और नो सीए नो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी यहाँ पे 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट था, इनका भी क्या हुआ, विरोध हुआ है। और सरकार इनके पक्ष में तर्क देती है कि वहाँ बहुसंख्यक लोगों के द्वारा अल्पसंख्यक जो लोग हैं इनके साथ क्या किया जाता है, अत्याचार या इनको टारगेट किया जाता है, इसलिए हम इन लोगों को क्या दे रहे हैं, नागरिकता दे रहे हैं। तो इन विवादों को लेकर जितने भी डाउट थे इनके संदर्भ में हमने चर्चा की, चाहे एनआरआई हो, आपके पीआईओ हो, या ओसीआई क्या है। ओसीआई के संदर्भ में आपको और ध्यान रखना है लास्ट बिंदु में कि जो ओसीआई जो कार्ड होल्डर जो योजना है, ये भारत, ये जो पाकिस्तान है, इन पे ये इनके लिए योजना नहीं है, और दूसरा जो है वो है बांग्लादेश। ये दो अपवाद है, आपको ध्यान रखने हैं। इन दोनों देशों को छोड़कर बाकी जितने भी देश हैं वो सारे नागरिक ओसीआई कार्ड धारक हो सकते हैं। और क्या इनको अलग से अधिकार प्राप्त हैं, इनको विदेशियों से अधिक अधिकार प्राप्त हैं, उनके संदर्भ में हमने चर्चा की। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो कब पारित हुआ, कब लागू हुआ, और क्या इनमें प्रोविजन थे जिसके कारण ये विवादित रहा है। तो सबसे पहला जो प्रोविजन था इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे इंपॉर्टेंट था, उनको आपको समझना है और एक समझ विकसित करनी है कि क्यों ये सबसे ज़्यादा क्या रहा है, विवादित रहा है 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट। तो इसी के साथ यह पूरा टॉपिक जो हमने भाग 2 शुरू किया था, इन 4 क्लासों के माध्यम से हमने सामान्य परिचय को भी पढ़ा, हमने संवैधानिक प्रावधानों को भी पढ़ा, और वर्तमान में नागरिकता को ग्रहण करने के क्या तरीके हैं, त्यागने के क्या तरीके, इनके संदर्भ में पढ़ा। और लास्ट हमने जो कुछ वर्ड थे, कुछ शब्द थे, उनके संदर्भ में भी हमने चर्चा की, 2019 वाले अधिनियम के संदर्भ में भी चर्चा की। इन सब को लेकर हमने इन 4 क्लासों के माध्यम से इस टॉपिक को पूरा किया। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है, बार बार रिवीजन करना है और इन चीज़ों को समझना है। और आगे हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, और नई क्लास के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको ऐसे ही जुड़े रहना है, विश्वास बनाए रखना है। और इसी के साथ आपको जल्द ही आपको सफलता मिले, इस शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।